किसान नेता चंदूनी जी आज यहाँ लघु सचिवालय में किसानों के धरने को समर्थन देने के लिए आए हैं। तो सर, आज आप धरने को समर्थन देने के लिए आए, काफ़ी दिनों से किसान धरने पे बैठे, तो क्या कहेंगे? देखिए, आज 54 दिन हो गए हैं किसानों को धरने पे बैठे, और मैं ये सरकार की बेशर्मी मानता हूँ कि वो शराफत की भाषा नहीं समझते हैं। ये अपना 2022 का क्लेम मांग रहे हैं, जो बीमा किया है, जो उनका नुकसान हुआ है, केवल वो मांग रहे हैं। अवैध मांग नहीं है, कोई अपने अधिकार से ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। और बदकिस्मती है कि धरना देने के बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है, और बेईमानी यहाँ तक है कि बहुत से किसानों का प्रीमियम वापस कर दिया। क्लेम पड़ गया तो प्रीमियम वापस कर दिया, ना क्लेम पड़ता तो वो हजम कर जाते। तो हम आज अपने भाइयों का समर्थन करने के लिए आए हैं, बल्कि समर्थन नहीं है, हमारी यहाँ तक है कि आज सरकार को चेतावनी दी है कि या तो सरकार जल्दी जो भी यहाँ कमेटी काम कर रही है उससे बात करके मामले को सॉल्व कर दे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कोई कड़ा कदम हमें उठाना पड़ेगा। और मैंने इनको कहा है कि फिर एक टाइम सरकार को दे दो, टाइम बाउंड करके उसके बाद रोड जाम का प्रोग्राम कर लो, और हम आगे आएंगे और रोड जाम को करेंगे। अगर उसकी बात की जाए, एमएसपी को लेकर भी एक जो मामला है अभी तक वो भी पेंडिंग पड़ा है, तो केंद्र में क्या किस तरह का रुझान है सरकार? देखिए, ये धोखा देते हैं आंदोलनों में, और जो आंदोलन होता है उसको दबाने के लिए झांसा देते हैं। वहाँ वायदा कर लिया कि हम एमएसपी देंगे, लेकिन उसके बाद उससे धोखा कर लिया। और अभी जब हमने सूरजमुखी के एमएसपी की मांग की तो आपके सामने है, लाठीचार्ज हुआ, 307 के मुकदमे लगा के जेलों में डाले। तो ये जो है वो सरकार अपने वायदे से भागती है हमेशा, और वास्तविकता ये है कि ये खेती छुड़वाना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका के दबाव में है। हमारे देश की बदकिस्मती ये है कि जिसको अमेरिका चाहता है वो प्रधानमंत्री बनता है, जो अमेरिका चाहता है वो पॉलिसी यहाँ लागू होती है। और WTO में हमारी सरकार चलेगी, उसको लागू करवाने के लिए हमारे देश के किसानों से खेती छुड़वाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 2.5 एकड़ का किसान है 82%, और अमेरिका के अंदर जो है वो कम से कम 10 वर्ग किलोमीटर का किसान है। तो ये कह रहे हैं कि वो सस्ता पैदा कर सकते हैं, और वर्ल्ड मार्केट एक हो गई है, तो भारत को भी सस्ता पैदा करना चाहिए। इसलिए जो MSP है वो आपत्तिजनक सब्सिडी समझी जाएगी, WTO की शर्तों में है। तो वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा रेट कोई भी सरकार देगी तो आपत्तिजनक सब्सिडी समझी जाएगी, इसलिए उसको तोड़ना चाह रहे हैं और किसानों से खेती छुड़वाना चाह रहे हैं। सर, हरियाणा में बाढ़ की स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है, कई ज़िले डूब गए हैं, तो ऐसे में किसानों को आप कितना मुआवजा मिलना चाहिए, तो क्या आप मांग करते हैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले? देखिए, पहली बात तो ये कि सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए। यहाँ पे सूखा है, दक्षिणी उत्तरी हरियाणा में बाढ़ है, और हमारी सरकार ने कोई बजट खेती पे नहीं खर्च किया। पहली पंचवर्षीय योजना में 14% बजट था खेती पे, अब जो है वो 1% से भी कम है। अगर खेती पे बजट खर्च किया जाए, जहाँ ये 20-20 फुट ऊंचे रोड बांध सकते हैं, क्या जो नदी है उसको 10 फुट गहरा करके उसके किनारे बांध दे, और किनारों पे जैसे फ्लाईओवर पे प्लेट लगाते हैं सीमेंटेड, तो वो प्लेट उन पे लगा दे, तो मैं ये कहता हूँ बाढ़ क्यों आएगी। और वही पानी आज हिसार में आ सकता था। आज हिसार का किसान ट्यूबवेल निचला पानी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, निचला पानी हमारा 200 फुट पे चला गया है, और ऊपर वाला पानी जो है हमारी फसलें बर्बाद कर रहा है। तो कितनी कर जो मुआवजा है उसमें मैंने 40,000 रुपये प्रति एकड़ की मांग की है, और जो ट्यूबवेल ख़राब हुए हैं जिस पे सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, हज़ारों ट्यूबवेल ख़राब हो चुके हैं, उस पर 2 लाख रुपये पर ट्यूबवेल उसका मुआवजा दे। जिसका मकान गिर गया है उसका जितना मकान का नुकसान हुआ है वो मकान का दे, और शहर वालों का भी अगर कोई नुकसान हुआ है, किसी का सामान ख़राब हुआ है, किसी का कोई और चीज़ ख़राब हुई है, तो उसका मुआवजा दे। जी, ये थे किसान नेता चंदूनी जी। इन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि जो प्रति एकड़ 40,000 रुपये वो मिलना चाहिए, जिसके ट्यूबवेल ख़राब हुए तो उन्हें भी 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्रवीण कुमार, हिसार।